औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी इरशाद भाई, तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ की थी, अगर वो आपको रिमाइंड हो तो मैं उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो। हमने ये एक टिपिकल बनाया था, ठीक है, और इस टिपिकल को इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट करने के बाद इसको हमने रन किया था। रन करने के बाद इसको सैम्पल लाइन से काटा था, मगर जब हमने सरफेस वगैरह क्रिएट की और कंप्यूट मटेरियल किया तो जो हमारा टिपिकल था वो हमें मटेरियल कैलकुलेट करके नहीं दे रहा। ऐसी बात है, और आपने कहा था कि मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है। बहरहाल वो जो सीन था या वो जो सीक्वेंस ऑफ वर्क था, वो हमने ये जितना काम किया था ना, इसको चेक किया था, मगर इसके अलावा हमारे अभी ये वाले पॉइंट्स जो थे ये भी रहते हैं, ठीक है। जो हम इसके यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे थे ना, वो जो काम हमने किया था वो इसको हमने चेक किया था। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको हम डिस्कस कर लें, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थ्रू आउट एक प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक नई फाइल को मैं ओपन करता हूँ, न्यू, ठीक है। इसको सेव करता हूँ डे 4, ठीक है, और सेव। तो जैसा कि हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, आज हमने देखने के इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, कर्व क्या होती है, सरफेस लिंक क्या है, और डे लाइट राउंडिंग क्या है, गेट मार्क क्या है, और फिलेट। अमूमन जो ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे ना इस ऑप्शंस में, ठीक है, एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, दूसरा ये कर्व, और थर्ड आपका ये डे लाइट राउंडिंग, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं 2 पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। सिंपली एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ स्लोप एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई रहने देता हूँ। इसकी जो एक्स वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक सिंपली ये पॉइंट लग चुका है और एक ये पॉइंट लग चुका है, ठीक है। अब एक यहाँ पे थर्ड पॉइंट में एक और ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ कि ये है एंगल एंड डेल्टा या स्लोप एंड डेल्टा एक्स। बल्कि इस पॉइंट को भी मैं जो लगाया पॉइंट नंबर 2, इसको भी मैं स्लोप एंड डेल्टा एक्स ही देता हूँ, डेल्टा एक्स, ठीक है, एक स्लोप के साथ ये। अब दूसरा पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 3, इसको मैं लगाता हूँ, ये भी स्लोप एंड डेल्टा एक्स, स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसकी स्लोप जो है नहीं, इसको मैं स्लोप एंड डेल्टा वाई कर देता हूँ आपको उसका कॉन्सेप्ट देने के लिए, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई सिंपली, ठीक है। और इसको मैं लगाता हूँ पॉइंट नंबर 1 से, इसकी जो वाई की वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ लेट एक्सपोज के 0.30 सेंटी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक पॉइंट नंबर 3 है और एक पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। इसको भी मैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई करता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम जो अपने शोल्डर्स की स्लोप्स होती हैं अपने उसकी टिपिकल की, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर टिपिकल हमारे पास है, ये टिपिकल है, देखिए। अब इसमें देखें ये स्लोप आ रही है, फिर यहाँ से ये स्लोप आ रही है, ये यहाँ पे इसकी लिंक हो रहा है, फिर यहाँ से एक्सटेंशन है, फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये नॉर्मल टिपिकल है। अब इस पॉइंट के फंक्शन को समझने के लिए पहले हमें कोई पिक्चर हमारे दिमाग में हो, कोई कॉन्सेप्ट हो कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे ही मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, अब लगाने से पहले जैसे मैंने कहा कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट का पता हो कि ये मैंने कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये नॉर्मली हमारे
जो इनर शोल्डर के जो एक्सटेंशन होती है पेव की शोल्डर की, उसके उसमें वहाँ पे यूज़ होता है, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे हमारी स्लोप और 2 पॉइंट्स वगैरह मिल रहे हो। तो जैसे ही मैंने इस पॉइंट को लगाया इरशाद भाई, तो देखें अब ये इसकी टाइप को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 3 टाइप की ये लगा सकते हैं। पहला है इंटरसेक्शन, लिंक, पॉइंट, स्लोप। ठीक है, अब जैसा कि इसके नाम से ही है कि इसमें एक लिंक होगा, एक पॉइंट होगा और एक ख़ास स्लोप होगी। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक लिंक L2 है, एक लिंक L1 है, मेरे पास एक P3 है, एक P2 है। आपको नज़र आ रहा है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से एक ऐसे लगाऊँ पॉइंट, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ऐसी बात है ना, फिर ये पॉइंट से पॉइंट्स मैच होगा ना, तो मेरा ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। नीचे देखते हैं 2 लिंक्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 लिंक्स हो। ठीक है, जब मैं इसको सेट करता हूँ तो ये देखें लिंक 1 L1, लिंक 2 L2। ठीक, अब इसने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। देखें जो लिंक एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, जहाँ पे वहाँ पे पॉइंट कर दिया है। ठीक है ना, अब इसका ये कॉन्सेप्ट था। अब नीचे हमारा इंटरसेक्शन 2 पॉइंट स्लोप। ठीक है, अब इसमें बता रहा है पॉइंट 1 कौन सा आपके पास और पॉइंट 2 कौन सा है। ठीक है, अब ये मेरे पास है P1, सॉरी P3। अब P3 से ये किस स्लोप से नीचे आए, सही है, और P2 से ये किस स्लोप से ऊपर जाए। ठीक है, तो ये स्लोप्स यहाँ पे हमें 2 देनी पड़ेंगी, मगर ये जो वर्किंग में कर रहा हूँ ये भी इसके लिए कारआमद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एक्चुअल ऐसा केस नहीं आ रहा जहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर सकूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये तो मैं एक थ्योरेटिकली आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको ऐसे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मगर नेक्स्ट जब हम काम करेंगे ना, फिर इंशाल्लाह इस पर हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये था इंटरसेक्शन पॉइंट का। इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, एक आपका लिंक होगा, एक आपका पॉइंट होगा, और फिर ख़ास स्लोप से आप नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास था 2 लिंक्स। आपके पास 2 लिंक होंगे। ठीक है, वो जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट क्रिएट कर देगा। थर्ड हमारे पास था 2 पॉइंट होंगे और स्लोप होगी। ठीक है, ये थी इस पॉइंट की कैटेगरी। नेक्स्ट हमारे पास है, मुझे पता है अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, मैं इसीलिए इसको अधूरा छोड़ रहा हूँ ताकि इसको बाद में हम कवर कर सकें, लेकिन मैं एक आपको रफ सा आइडिया दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास है कर्व। कर्व क्या करती है? कर्व के जैसे नाम से ही पता है कि ये किसी चीज़ को कर्व करेगी। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और कर्व को चेक करता हूँ कि जो कर्व का टूल है वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसा ही मैंने कर्व को क्लिक किया है तो मुझे इसकी टाइप में बता रहा है आर्क 3 पॉइंट, यानी एक ऐसी आर्क जिसको 3 पॉइंट चाहिए। दूसरा है जनरल 3 पॉइंट और पैराबोला जनरल। सबसे पहले हम जनरल को देखते हैं कि ये इसमें क्या चीज़ है। इसमें कह रहा है कि आर्क जो है वो जनरल में और इसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ से है। ठीक है, ये देखें ज्योमेट्री टाइप स्टार्ट पॉइंट में कहता हूँ ये है P3 और इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है P2। अब और सेंटर पॉइंट से कहाँ पे है P1 करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखें इसे आर्क लगाई है, नहीं लगाई। क्यों? कि यहाँ पे आर्क बनती नहीं है। हेलो, आ रही आवाज़? ठीक है, जब मैं 3 पॉइंट पे करता हूँ तो ये आर्क की शक्ल कुछ इस तरीके से बन रही है, पॉइंट 1 पॉइंट, ठीक है, और ये क्रॉस होती हुई। अब ये इसकी है आर्क टेसलेशन, यानी इसकी स्मूथनेस। जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखिएगा ये थोड़ी सी स्मूथ होगी,
जैसे मैं इसके पॉइंट बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये स्मूथ होती चली जाएगी मगर एक लिमिट तक, ठीक है। 20 से आगे मैं 30 पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये स्मूथनेस इसकी होती जा रही है। अब ये क्या है कि ये उसकी जो जो पाई को पता है कि आर्क जो है वो सर्कल का यह एक हाफ बन रहा है, तो इसकी कर्व को जितना आप स्मूथ रखेंगे ना उतना ही आपकी जो आर्क है ना ये आपको क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। और जो उसको स्मूथ करने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ना ये वाले, ये आपने इंक्रीज करके देख लेंगे कितने हो रहे हैं। अब ये भी जो आर्क मैंने लगाई है ये भी एक नॉन टेक्निकल तरीके से लगाई है, मतलब इसमें इसकी कोई मंतक नहीं नज़र आ रही कि यार ये आर्क ऐसे बस लगा दिए, मगर यहाँ आपने इनको एज ए टूल कंसिडर करना है, हम ये वर्क नहीं कर रहे, ठीक है ना, सही है ना। नहीं जो बात अब मैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये P2, इसको मैं थोड़ा करता हूँ 0.50, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यानी ये पॉइंट में जाएगा पॉइंट नंबर 3 से, और इसकी जो x की वैल्यू होगी ना वो होगी 0.50, ठीक है। अब मैं एक लिंक लगाता हूँ और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ P4 to P2। अब अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि एक आर्क लगानी है जो यहाँ से ऐसे कर्व होकर यहाँ पे आए, ठीक है, तो मैं अब कर्व यहाँ से लूँगा, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्ट पॉइंट मेरा होगा P1 और सॉरी P3, आर्क पॉइंट मेरा होगा P4 और एंड पॉइंट होगा P2, ठीक है। अब देखें कि जो आर्क लगी है ये हमारी किस साइड पे लग चुकी है, ये लगी है आउटर साइड की, ठीक है, यानी का ये उसका, तो मुझे चाहिए इसके अंदर। अब मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं इसके अंदर आर्क को लेके आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी ज्योमेट्री डिफाइन नहीं कर सकेंगे, हम कोशिश करेंगे, डिस्टर्बेंस होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जब भी हमने कोई ऐसा केस आता है ना हमारा जहाँ पे हमें आर्क वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, तो हमने अपने टिपिकल को बनाना है ऑटोकैड के अंदर नॉर्मल लाइंस के मदद से, ठीक है, जैसे ये एक बना हुआ है। फिर अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये इसके नीचे आपको कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो कोऑर्डिनेट बोले जी। अब फ़र्ज़ करें कि मैं, ठीक है, एक लम्हे के लिए मैं आपको, ये वो चीज़ है, बस ये आज हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ना, हम टूल को और प्लस अपना मैनुअल वर्क जो टेक्निकल है ना, हम किस तरीके से कैड से डाटा लेते हैं, कैड से डाटा लेके फिर उसको एनालाइज करके फिर उसको किस तरीके से लेके जाते हैं हम अपने सब असेंबली कंपोज़र के अंदर, क्योंकि बाद आगे जो हम नेक्स्ट टिपिकल कर रहे हैं ना उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आनी हैं जो हम सब असेंबली कंपोज़र में अगर करेंगे ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमारे पास उनका डाटा होगा ना तो फिर हम वो ईजीली वहाँ पे काम कर सकेंगे। अब मैं यहाँ से इस टिपिकल को थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, एक आपको जस्ट एक क्लिक देने के लिए Ctrl+C, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको Ctrl+V करता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मेरे पास ये लग चुका है, ठीक है। अब सब असेंबली कंपोज़र के अंदर हमारा जो ये वाला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 1, ये हमारा क्या है 0,0, ठीक है। तो मैं वो मेरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मेरा टिपिकल स्टार्ट होगा लेफ़्ट एंड राइट, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है जो भी वेरिएशन है वो इसी पॉइंट से लेफ़्ट एंड राइट मूव होगी, ठीक है, जितना बड़ा है जितना छोटा है, ठीक है ना। अब अगर मैं मेरा कैड के अंदर मेरा ये वाला जो पॉइंट है ना वो 0,0 पे नहीं है, अब अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि इस पॉइंट को 0,0 कर लूँ ना तो मुझे इसके सब के सब एक्स एंड वाई वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मेरी बात क्लिक कर रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
बिल्कुल, ठीक है। जब वो वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी ना, तो फिर मेरे लिए, अगर ये तो एक सिंपल टिपिकल है ना, जैसे आपका ये टिपिकल सा मैंने इधर खोल के रखा हुआ है, ये आपने जिस पे हमने काम करना है, ये इतनी आसानी से नहीं बनेगा। जब हम इसमें वर्क स्टार्ट करेंगे ना, तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें आएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ। इसमें हमारे देखें, इसमें हमारी न्यू जर्सी है, ये है, उसके बाद ये इसकी आपकी कर्व आ रही है, फिर इसमें पोल आ रहे हैं। जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा। मगर अगर फ़र्ज़ करें इसको भी हम यहाँ पे 0,0 कंसिडर कर लें, तो क्या हमारा काम आसान नहीं हो सकता? मैं इसको भी यहाँ से, चलें भाई, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लाइन मैं इसको लगाता हूँ, ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है, 0,0 है, ठीक है ना। यहाँ से हमारे टॉप स्लोप्स जो है वो लेफ़्ट एंड राइट मूव हो रही हैं। तो मैं क्या करूँगा कि नॉर्मली जाऊँगा UCS, ठीक है, इस पे जाके क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो मुझसे एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तो मैं उसको एक्स एक्सिस यहाँ पे दूँगा 0, इंटर, ठीक है, लेकिन वो नहीं ले रहा। तो फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एक्स वैल्यू को। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं जब दोबारा इसको क्लिक करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब यही काम मैं इस टिपिकल के साथ करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यहाँ से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा उस पर क्लिक करने के लिए। तो मैं अगर ये काफ़ी शोर ना पीछे आ रहा है आपके, क्या चीज़ है? जी जी। अब मैं देखें, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे भी वही चीज़ करूँगा, रिपीट UCS। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? इसको मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्लोप के साथ है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और वाई को इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इसके जो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। हमारा 0,0 आ रहा है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्ट तो हमने किया था सब असेंबली कंपोजर के इन टूल्स को डिस्कस करने के लिए, एक कर्व, और इस कर्व से हम चले गए इस साइड पे, ये हमारा यहीं पे रह गया। असल में मैं इस साइड पे इसलिए गया हूँ कि ये दो पॉइंट है ना, ये वाले इंटरसेक्शन और कर्व, ये असल में हमें जब यूज़ करने पड़ते हैं ना। अब मेरे पास कोई, अगर मैं जितना मर्ज़ी भी सोचूँ ना, तो मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं बन रहा मैं आपको इसको डिफ़ाइन कर सकूँ, सही है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आपको समझाने के लिए ना एक टिपिकल को, इसको, कि जब हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे, तो उस वक़्त हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से पहले टिपिकल बना के डाटा ले लेना। अब फ़र्ज़ करें मैंने ये पॉइंट लगाने ये वाले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे बता रहा है नीचे x की वैल्यू, वो बता रहा है कि x आपका 6.004 है और y आपका -79 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने ऐड करनी है कि जब भी आपने कोई डाटा ऐसे कैड से निकालना है सब असेंबली कंपोजर में टिपिकल को बनाने के लिए, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चीज़ आपकी वेरी नहीं हो रही, वेरी मीन चेंज नहीं हो रही, फ़र्ज़ करें अब ये टिपिकल मुझे पता है कि 0 से लेके 600 या 2 किलोमीटर तक ये चेंज नहीं हो रहा, ये सेम है, तो ये काम आपने तब करना है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास, अगर आप हाईवे पे काम कर रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें हमारे जो लेन है वो चेंज होते हैं, लेन भी वेरी होते हैं, हमारा बाज़ औक़ात मीडियन भी,
हमारे वो काफ़ी सारी चीज़ें जो वेरी होती हैं। वेरी से मुराद वो ज़रा अजान हो जाए फिर करते हैं, ठीक है। जी जी, तो मेरे कहने का मकसद था कि जब आपका लेन या आपका रोड, आपके रोड के जो लेन है वो वेरिएबल ना हो, चेंजेबल ना हो, तो फिर आपने ये काम करना है। अगर आपका रोड बिलफर्ज चेंज हो रहा है, जैसे हमारे पास का रोड में नॉइज़ आती हैं, वो इंटरेस्ट होती है, फिर वहाँ से निकलते हैं, तो एक एक्सटेंशन से हम करते हैं। मेरे अभी उसका नाम जहन में नहीं आ रहा। अक्सर ये जो 4 लेन 3 लेन की जो रोड्स होते हैं ना, उसमें हम हमारी नॉइज़ बनती है ना जो इंटरेस्ट के लिए, या फ़र्ज़ कर लें कोई भी रोड जो जिसका लेन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये एक नॉर्मल लेन है, यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ कुछ दूर के बाद ये जो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 19.99 यानी समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से एक आपका इस तरीके का यहाँ से निकलता है, कोई भी रोड है वो आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे प्लान निकाल के लेके आऊँ जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो फ़र्ज़ कर लें कुछ ऐसा सीन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे रोड की जो विड्थ वो कैसी है, और यहाँ पे देखें ये कैसी आ रही है, वहाँ कांस्टेंट। और अगर कुछ ऐसा केस हो तो फिर आपने ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला, ये फिर काम आपने नहीं करना। क्यों कि ये जिस तरीके से हम पॉइंट्स निकालेंगे ना 0,0 की मदद से, ये हमारे फिक्स होंगे, ये वेरिएबल्स नहीं होंगे। इनको हम वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सेपरेट काम करना पड़ेगा। मगर इन केस कि अगर आपके पास आपका रोड फिक्स है तो फिर आपने ये काम करना है, ठीक है। करना क्या है कि हम फ़र्ज़ करें, हम अब यहाँ पे मैं इस कर्व को थोड़ा डिलीट करता हूँ। इस कर्व का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस तरीके से लगानी है। अब मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से कुछ पॉइंट लगाने की कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करती है। अब ये हमारा पॉइंट 0,0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक ये लेन आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा स्लोप क्या बन रही है, जो ऑफसेट है वो हमारा 3.287 है, और हमारी जो y की वैल्यू है वो ये है 0.03। अब इन सब की आपको x और y वैल्यूज़ पहले आपने निकाल लेनी है, ठीक है। वो मैं आपको एक लिस्ट इंशाल्लाह शेयर करूँगा, क्लिक टू एक्सेल। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ भी आप क्लिक करते जाएंगे ना, वो उसकी x और y वैल्यूज़ को ना एक्सेल में इंपोर्ट करते जाएंगे, ठीक है। मगर अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को जब आपने, इन दो चीज़ों को जब आपने लगाना है ना यहाँ पे, तो फिर ये आपने अपने टिपिकल को देख के, ठीक है, वहाँ से डाटा निकालना है, और वहाँ से डाटा निकाल के इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ना यहाँ पे जब आप लगाएंगे ना, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर आपकी कर्व आ रही है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे कर्व आपकी आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक आर्क है, ठीक है, स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके की लेट एक्सपोज के इस तरीके की आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास इसके, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट नीचे आ रहे हैं 5.801, ये एंड पॉइंट के आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे इसके सेंटर के हैं ये, ठीक है, सही है। अब जब हमने इसको लगाना है तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को उठाएंगे, और उठाने के बाद जब यहाँ पे हम लगाएंगे आर्क को, ठीक है, आर्क लगाने के बाद तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ देंगे, और वो वैल्यूज़ हमारी
एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या था इस टूल में, डे लाइट राउंडिंग। डे लाइट राउंडिंग क्या होती है कि यहाँ पे मैं एक सरफेस क्रिएट करता हूँ, टारगेट पैरामीटर में जाके क्रिएट पैरामीटर। ठीक है, इसका नाम है सरफेस, SURFACE सरफेस। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लगाता हूँ, स्लोप टू सरफेस ये। ठीक है, P1 और इसका टारगेट है सरफेस। ठीक है, कितने पर स्लोप है इसकी, ये 2% है, तो ये मैं इसको थोड़ी ज़्यादा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 50%। ठीक है, माइनस में जाते हैं, ये ज़्यादा है, -100% करता हूँ, -0.20%। ठीक है, अभी भी ज़्यादा है, -0.06%। अब ये स्लो हमारी बहुत बढ़ जाएंगी, इसको मैं कम करने के लिए -30% करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। अब तकरीबन ठीक है, सही है। अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो हमारी स्लोप आ रही होती है, जो सरफेस से टकराती है, तो एंड पे देखेंगे बिल्कुल एक स्मूथ एज नहीं है। ठीक है ना, एक बिल्कुल एक फिक्स है। यहाँ पे जो हमारी फिलिंग होगी ना, तो वो फिलिंग रिमूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर टिपिकल में क्या आता है कि यहाँ पे हम एक राउंडिंग पे देते हैं। ठीक है, डे लाइट राउंडिंग, तो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, डे लाइट राउंडिंग है। अब ये क्या करती है, अब देखिए ज़रा ये क्या करेगी, ये बता रहा है डे लाइट लिंक। ठीक है, सरफेस कौन सा है, सरफेस L1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्क रेडियस। अब मैं कितना रेडियस देना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, फर्ज करें 20 का। देखें कुछ आपको फील हुआ यहाँ पे, मैं इसके रेडियस को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, मैं 50 करता हूँ ज़रा। ठीक है, अब देखें, अब हमारी वो चीज़ आ रही है, यहाँ से एक स्लोप आ रही है। ठीक है, और वो आगे मिल सरफेस से रही है, मगर यहाँ से आगे को राउंड हो रही है। नहीं, अभी भी आपको फील नहीं हुआ, ये देखिए, यानी वो, ठीक है ना, यानी ये बताने का जो मकसद था कि इस तरीके टूल्स को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके नीचे है गेट मार्क पॉइंट। अब गेट मार्क पॉइंट क्या है, जैसे इसके नाम से लग रहा है, गेट के मैंने ये हासिल करना, मार्क कोई भी मार्क, पॉइंट। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें अपने टिपिकल से कोई ख़ास किस्म के पॉइंट्स जो है ना, वो हमने निकालने होते हैं। कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो फिर ये जब हम पॉइंट लगाते हैं गेट मार्क पॉइंट। ठीक है, अब फ़र्ज़ करता हूँ मैं ये इसको लगाता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अब मुझे इसकी पॉइंट कोड है, इसका जो कोड मैं इसको दूंगा वही है। अब ये जो भी कोड आप इसको देंगे, माई पोल, माई इलेक्ट्रिसिटी, डक्ट टाइप। ठीक है, ये हम फर्दर हम जब इसको यूज़ करेंगे ना अपने काम के अंदर, तो फिर हमें पता चलेगा। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमें अपने टिपिकल के अंदर से फ़र्ज़ करेंगे आपका ये टिपिकल है। ठीक है ना, कहाँ ये, अब इस टिपिकल के अंदर आपकी यहाँ पे कोई डक्टिंग है, कोई फाइबर की जा रही है, कोई ख़ास किस्म की। ठीक है, तो आपका टिपिकल यहाँ पे रन होता है।
ठीक है। टिपिकल रन होने के बाद आपने उसके लेवल्स निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो अमूमन क्या होगा कि आप फिर जब आपके पास एक उसकी सेंटर लाइन होगी, अगर आप नॉर्मल निकालते हैं तो उस पॉइंट से आप माइनस जाएंगे, माइनस जाने के बाद उसका टॉप निकालेंगे, फिर अगर आपका पाइप है तो पाइप की जो वॉल थिकनेस माइनस करेंगे, फिर उसका इन्वर्ट माइनस करेंगे जो उसकी स्पेस है, तो फिर आप उसका एक्चुअल लेवल निकालेंगे। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं मैनुअल। मगर अगर हम इस मार्क पॉइंट को वहाँ पे ऐड करते हैं, उसको बताते हैं कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये मार्क पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ओरिजिन मुझे बताएं कहाँ पे मैंने लगाना है। तो मैं इसको कहूँगा कि पॉइंट नंबर आपका है 3, ठीक है। अब वो कह रहा है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ठीक है, एक्स में कितना जाना है और वाई में कितना जाना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसका कोड नहीं है तो इसके लिए ये एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे अब इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा डक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, इसका एरर अभी भी नहीं गया, क्यों, फ्रॉम पॉइंट नंबर 3 से, तो इसको मैं फ्रॉम पॉइंट 1 से करता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैं इसको देता हूँ, मेरे पास अभी एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये स्लोप में आ रहा है, तो मैं इसको एक्स देता हूँ 5 और वाई देता हूँ इसको मैं 3, ठीक है। नहीं, इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और यहाँ पे ये इसके एक्सप्रेशन भी इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें, बस इसको अपने आपके पास पेपर है, पेपर आपके पास, इसको लिख लें मार्क पॉइंट को ना एज ए नोट, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी लिख लिया आपने। तो ये थे इसके कुछ टूल्स थे। इसके बाद फिलेट आर्क है, ठीक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। असल में यहाँ पे ये क्लियर नहीं होगी, मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ना आज आपको, क्यों, क्योंकि इसको हम रियल में यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। अगर रियल में यूज़ इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे पहले वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ मैं इसको यूज़ करूँ। मगर मेरा जहन था कि आज मैं इसको थोड़ा सा आपको टच दे दूँ, ताकि फिर हम नेक्स्ट इस पर हम जब काम करेंगे ना तो फिर आपको पता होगा। फिर जब काम करने होगा तो मैं खुद आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि यहाँ पे इरशाद भाई क्या यूज़ करूँ। तो फिर आपके जहन में अगर होगा ना ये चीज़ें, ये फिलेट क्या काम करती है, ये सरफेस रिंग क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, तो फिर आप कम से कम, अगर मुझे आप एग्जैक्ट नहीं बताते ना, तो मेरे पूछने से आपके दिमाग में एक सर्कुलेशन होगी कि यार यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इस पर ये कर लें। क्योंकि आज से पहले आप जो हमने काम किया आपके जहन में यही तीन चीज़ें थी ना, पॉइंट, लिंक और शेप, इसका नहीं था, ठीक है। फिलेट आर्क क्या है, जैसा कि इसके ना आपको शक्ल से नज़र आ रहा है, देखें ये हमारे पास 3 पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम जहाँ मेरा कर्सर है तो देखें फर्स्ट लिंक कौन सा हमारे पास। इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं एक और पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं लगाता हूँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इसको वाई कर देता हूँ -20, ठीक है। और नेक्स्ट में लगाता हूँ यहाँ से एक पॉइंट और, ठीक है, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 से है। एक्स में इसका लगाता हूँ जनाब -30, ठीक है। अब मेरे पास ये एक पॉइंट 2 भी है, पॉइंट 3 भी है। अब मैं जहाँ पे फिलेट आर्क लगाता हूँ यहाँ पे, अब हम चेक करते हैं इसको। अब ये बता रहा है कि फर्स्ट लिंक मेरे पास क्या है L1, सेकंड लिंक मेरे पास क्या है L2, ठीक है। अब मैं देखें जैसे ही मैंने इसको दिया तो उसने ऑटोमेटिकली एक आर्क लगा दिया, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है ना, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको रिज़ल्ट का पता चलेगा क्या चीज़ हो रही है। रिज़ल्ट देखिए सेम वही वैसे का वैसे ही है। रेडियस को मैंने दिया राउंड पैरामीटर, ठीक है ना, राउंड पैरामीटर रेडियस या लेंथ, मैं यहाँ पे रेडियस को यूज़ करूँगा। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 3 था, तो मैं इसको ज़रा इंक्रीज़ करता हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको 20 करने की कोशिश करता हूँ, तो वो जो कर्व है ना वही बन रही है। अब फ़र्ज़ करें कि उसने ऑटोमेटिकली ये कर्व कैसे क्रिएट की है, क्योंकि मेरे पास ये क्या था, मैंने उसे पहले दिया था पॉइंट L1, ठीक है, L1 देखें
लिंक 1 उसने यहाँ से ये पॉइंट्स को स्टार्ट किया है। अब इस पॉइंट के रेफरेंस से उसने कर्व लगाई है। अगर मैं यहाँ पे करूँ L2 तो फिर देखिएगा क्या क्या चीज़। अब देखिए क्यों ये कर्व क्यों छोटी लग रही है, क्योंकि ये जो मेरा पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 3, अब ये इसकी कितनी है -30, ठीक है। तो उसने जो मिनिमम जो छोटी वैल्यू है ना उसको लिया है -20 को, यानी उसने 20 यहाँ से लिया है और 20 यहाँ से लिया है और फिलेट कर दिया है। अगर मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये 20 से कम होगा ना तो हमारी आर्क लगने के चांसेस बहुत कम होंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी मेरे पास ये जो पॉइंट नंबर 30 है ना, ये कितना है 30 सेंटी है। मैं इसको करता हूँ -15 सेंटी। अब उसने क्या किया है, अब उसने छोटी वैल्यू को लिया, यानी दोनों लिंक में से जो छोटी वैल्यू होती है ना उसको वो लेके डिवाइड करता है अदर लेंथ के ऊपर, ठीक है। जो वैल्यू उसको छोटी मिलेगी ना उसके अकॉर्डिंग लेके उसने काम करना है। नहीं पॉइंट क्लियर हुआ आपको? क्योंकि अगर वो यहाँ से -20 लेता है तो फिर वो फिलेट नहीं कर सकता ना प्रोग्राम। जी, उसने वो वैल्यू पिक कर ली है, ठीक है, ठीक है ना। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब अगर हम फर्ज करें इन दोनों को सेम करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो आर्क है वो एग्जैक्ट, अब देखें सही है ना। ये ऐसी चीज़ें हम उसमें बनाते हैं बाज़ औक़ात, वो जो आते हैं ना हमारे, जो हम कभी स्टोन का काम करें पाइप का, उसमें कभी चीज़ें या कोई कर्व वगैरह, जैसे हमारे पास आपके केस में ये चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा फील हो रहा हो तो ये कर्व आपको नज़र आ रही है। ये देखें आपके केस में आपकी जो ये कर्व है आपकी, ठीक है, इसके यहाँ पे, और फिर ये देखें यहाँ भी थोड़ी सी शायद नहीं, यहाँ पे उसने यूज़ नहीं की, यहाँ पे वो सिंपल ही है। मगर इसके बाद हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोल है, देखें यहाँ पे ये यूज़ हुई है, ठीक है ना। ये हम आपके पास, ये है आपकी वो न्यू जर्सी, ठीक है, यहाँ भी यूज़ हुई है। ये देखें अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ये भी, ये चीज़ भी कर्व के साथ एक्सप्लोर करता हूँ मतलब, ठीक है। अब देखें ये भी कर्व है, ठीक है, ये भी कर्व है, ठीक है, ये भी कर्व है। तो ये चीज़ें इसी तरीके से हम प्रोग्राम की वजह से बना सकते हैं, मगर सब असेंबली कंपोजर में जब आप बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये था इन टूल्स का। इसके नीचे ये है, ये लूप ज्योमेट्री और ऑफसेट ज्योमेट्री। इसको फ़िलहाल आप जहन से लिख लें, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर जब कोई पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा विद इन काम करते हुए। इसके बाद है ये एक्सिलरी पॉइंट, ठीक है, एक्सिलरी पॉइंट, एक्सिलरी लिंक, एक्सिलरी सरफेस लिंक, एक्सिलरी इंटरसेक्शन, एक्सिलरी मार्क पॉइंट। अब एक्सिलरी पॉइंट ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जब आपने टिपिकल बनाना है ना तो उस वक्त आपने इनको यूज़ कर सकते हैं। मगर ये जब आप उस टिपिकल को बना के अपने सिविल 3D के अंदर लेके जाएंगे ना तो ये पॉइंट तो बैक एंड पे मौजूद होंगे मगर वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। यानी ये आप ऐसे पॉइंट कह सकते हैं जो आपके टिपिकल में मौजूद होंगे उसकी डेटाबेस पे, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे, आपकी हर चीज़ कर रहे होंगे, मगर इन पॉइंटों की मदद, जैसे ये पॉइंट आपके नज़र आएंगे ना टिपिकल के अंदर। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपनी हमारी, इसको सेव करना है, नो, ठीक है, ये वाले पॉइंट। अब ये वाला जो हमारा टिपिकल हमने बनाया था तो ये सारे के सारे पॉइंट्स और शेप में नज़र आ रही थी वहाँ पे, अगर आपने लास्ट आपको वीडियो याद हो। मगर इन पॉइंटों को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लेता हूँ, ठीक है, मैं जस्ट एक AUXIPOINT एक्सिलरी पॉइंट TEST टेस्ट, ठीक है।
अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ मैं एक एक्सिलरी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। सेम जैसे हमारे नॉर्मल पॉइंट है ना, ठीक है, वैसे ही पॉइंट आते हैं, ठीक है। उनके साथ हमारा P होता है, इनके साथ होता है AP1, ठीक है। A फॉर स्टैंड फॉर एक्सिलरी, P फॉर पॉइंट, और 1 2 3 का सीक्वेंस है। अब इसमें भी वही चीज़ है जो उन पॉइंट्स के अंदर है, इसमें भी वही चीज़ है, मगर यहाँ पे जब हमने इनको यूज़ करना है तो प्रॉपर इसकी ज्योमेट्री, प्रॉपर इसकी विड्थ, प्रॉपर इसकी किस तरीके से लगाना है, क्या करना है, क्यों लगा रहे हैं, वो हमने प्रॉपर डिफाइन करना है। मगर जब ये टिपिकल बन के आप इसको सिविल 3D के अंदर लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ यही पॉइंट्स नज़र आएंगे जो आपके नॉर्मल पॉइंट्स हैं, जो नॉर्मल आपने शेप क्लोज की हुई है, ये आपके पॉइंट्स नज़र नहीं वहाँ पे आएंगे। ये आपकी कैलकुलेशन को बैक एंड पे परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। ये नॉर्मली ज़्यादा हम कहाँ पे यूज़ करना है कि जब हमारी कट एंड फिल आएगी ना, फ़र्ज़ करें कि हमारा बाजू का आपके रोड के बेंच बनते हैं, ठीक है ना, जब हमने ये डिसीजन वगैरह लगाने हैं कि अगर हमारी जो फिल है वो 2 मीटर से ज़्यादा है तो हमारी ये स्लोप आए, अगर हमारी जो फिल है वो 2 मीटर से ज़्यादा और 3 मीटर से कम है तो हमारी 1:4 की स्लोप आए, ठीक है। अगर हमारी कट 1 मीटर से ज़्यादा 2 मीटर से कम है तो हमारी इतनी स्लोप आए। तो उन स्लोप को कैलकुलेशन करने के लिए हमें डिसीजन लगाने पड़ते हैं और उन डिसीजन के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब के सब को सेम वही चीज़ है, एक्सिलरी लिंक, जैसे ये लिंक है, ठीक है, पॉइंट, एक्सिलरी इंटरसेक्शन, ठीक है, ये वही इंटरसेक्शन है, मगर ये समझिए कि आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर नज़र नहीं आएंगे, मगर डेटाबेस के अंदर आपके मौजूद होंगे। कब और कैसे लगाना है ये हम फर्दर इनको देखेंगे, ठीक है। इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया इसका इनका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्कफ्लो। वर्कफ्लो में एक चीज़ हम पहले यूज़ कर रहे हैं, फ्लो चार्ट, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें अपनी स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमने पॉइंट का फ्लो चार्ट लगाया, लिंक का फ्लो चार्ट लगाया, शेप का, ऐसे ही हम आगे लगाएंगे। उसके बाद है डिसीजन, ठीक है। अब डिसीजन हमारा क्या करता है, डिसीजन असल में एक कंडीशन है, येस और नो, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एक्सेल के अंदर इफ़ यूज़ किया है तो आपको मुझे समझाने के लिए आसानी होगी। इफ़ असल में क्या करता है, इफ़ हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। फ़र्ज़ करें हम आज मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरे पास भी लैपटॉप है, आपके पास भी लैपटॉप है। अगर इंटरनेट हुआ, अगर मुदस्सर के पास लैपटॉप है और इरशाद के पास लैपटॉप है, हम बैठ के काम करेंगे, नहीं तो हम लैपटॉप ख़रीदेंगे, ठीक है। यानी ये इफ़ जो है, जैसे इफ़ हम यूज़ करते हैं, मैं इस पर टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करूँ। आपने इफ़ पे काम किया पहले कभी, एक्सेल में क्यों नहीं किया? हाँ, तो जो जी बस जी, ये वही चीज़ है डिसीजन इफ़, मगर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह विद ये आने वाली तकरीबन कोई 7-8 क्लासों के बाद ना। इसके नीचे स्विच। अब स्विच क्या करता है कि स्विच जैसे आप फ़र्ज़ करें, अब मेरे पास ये कुछ फाइल्स खुली हुई हैं, देखिए ऑटोकैड के अंदर ना मेरे पास ये 3 फाइल्स खुली हुई हैं, फ़ाइल एक ही है ऑटोकैड का। अब मैं स्विच कर रहा हूँ, कभी इस फाइल के अंदर, कोई मैं इस फाइल के अंदर, कोई मैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। इस स्विच को समझने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आपके जो मुझे फाइल आपने भेजी है उसमें आपके एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी टिपिकल्स यूज़ हो रहे होंगे। यहाँ पे ये देखें, ये तकरीबन आलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 टिपिकल्स हैं, ये एक ही प्रोजेक्ट पे है, ठीक है। एक ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट एरिया पे ये अप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पे जो क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा वहाँ पे ये टिपिकल रन होगा, ऐसी बात है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सारे टिपिकल्स बना के, ठीक है, उनको एक फ़ाइल के अंदर ना लिंक कर लेते हैं, ठीक है, इन स्विच की मदद से, ठीक है। अब जैसे मान लें कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 से लेके 2 किलोमीटर तक मेरा ये टिपिकल यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही
2 किलोमीटर के बाद नेक्स्ट जो रोड का जो इन्वायरमेंट है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वहाँ पे ये टिपिकल मीट नहीं कर रहा, वहाँ पे ये मीट कर रहा है। तो नॉर्मली क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है इसकी मदद से, जैसे कि ये मेरे पास है, ये बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। फ़र्ज़ कर लें कि ये फ़ाइल आपकी 2 किलोमीटर तक यूज़ हुई है। अगर 2 किलोमीटर के बाद फिर आप दोबारा क्या करेंगे, एक नया टिपिकल बनाएंगे ना, ऐसे बना के फिर लेके आएंगे, फिर उसका कॉरिडोर रन करेंगे, ऐसे ही है ना। तो नॉर्मली क्या होगा कि आपने इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में जाके ये जो पैरामीटर्स है ना, यहाँ पे हम स्विच ऐड कर लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ से इसको, जैसे फ़र्ज़ कर लें ये आपको यहाँ पे तो स्विच नहीं है, लेकिन हम बाद में बनाएंगे। फ़र्ज़ कर लें कि ये आपको आ रहा है यहाँ पे यूज़ सुपर एलिवेशन, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे उनके नाम शो होंगे। जो टिपिकल हम बनाएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन हम साथ में ऐड कर लेंगे। 0 to 2 किलोमीटर, ये जब हम प्लान देखेंगे तो हमें पहले से मालूम हो जाएगा कि 0 से लेकर 2 किलोमीटर तक मेरा ये टिपिकल होगा, 2 किलोमीटर से लेकर 3.75 तक मेरा ये टिपिकल यूज़ होगा। तो जो कोड हम वहाँ पे आउटपुट पे देंगे ना, तो यहाँ पे शो होंगे। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरा यहाँ पे ये नहीं यूज़ हो रहा, तो यहाँ पर मैं ये क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर वो टिपिकल चेंज हो जाएगा। पॉइंट क्लिक किया आपने कि नहीं किया? यानी इसका जो मेन थीम है इसका वो यही है, स्विच का, ठीक है। कैसे बनाना है, कब बनाना है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, मगर जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट आउटपुट पैरामीटर्स, डिफाइन वेरिएबल, सेट वेरिएबल वैल्यूज़, ठीक है। इनको फ़िलहाल आप छोड़ देंगे। जब हम स्लोप्स के लिए हम अपने बेंच वगैरह या डिसीजन लगाएंगे ना, तो उसके अंदर हमने इनको यूज़ करना है, ठीक है। ये कुछ वेरिएबल्स हमने पहले से डिक्लेयर करने हैं, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन करने हैं, उनके स्लोप, जब बार बार स्लोप चेंज होगी ना, तो फिर हमने उनको यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही एक वेरिएबल्स हैं, जैसे वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था इस सारे के सारे प्रोग्राम का जो टूल्स का कॉन्सेप्ट। और आज तकरीबन इस वीडियो में ये 47 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ।